टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन या फिर इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या फ़ायदा है केमिकल इक्वेशन का, क्या इन्फॉर्मेशन है जो केमिकल इक्वेशन हमें देती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, अ केमिकल इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें देती है वो हमें बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम के बारे में हमें बताती है कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है। मतलब केमिकल इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब सेकेंड आता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कितना नंबर जो है वो रिएक्टेंट्स का रिएक्ट कर रहा है और कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें केमिकल इक्वेशन देती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना मासेस है जो उनका रिएक्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके कितने मासेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है। फोर्थ इन्फॉर्मेशन जो हमें केमिकल इक्वेशन देती है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर कोई किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई गैशियस रिएक्टेंट है, मतलब कोई गैस है जो रिएक्ट कर रही है, या फिर कोई गैस है जो प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो गैशियस रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है या फिर गैशियस प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे केमिकल इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, जिंक Zn प्लस HCl 2HCl गिविंग जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। अब मैंने बताया आपको कि सबसे पहले ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें किसके बारे में बताएगी। ये केमिकल इक्वेशन हमें बताएगी कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके नाम के बारे में बताएगी। जैसे Zn हमें जिंक के बारे में बता रहा है, HCl जो है वो हमें बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ZnCl2 बता रहा है ये जिंक क्लोराइड है, और H2 बता रहा है ये हाइड्रोजन गैस है। इट मीन्स जिंक इज़ रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग अस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन ये दे रही है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि जो भी केमिकल इक्वेशन है वो हमें बताती हैं कि कितने कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब जैसे 1 एटम ऑफ जिंक इज़ रिएक्टिंग विद 2 molecules of hydrochloric acid and giving us 1 molecule of zinc chloride and 1 molecule of hydrogen gas। अब ये कैसे पता लग रहा है, ये देखो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में जब हम देखते हैं तो हमें पता है अगर जिंक के आसपास कुछ भी नंबर नहीं लिखा है इट मीन्स ये 1 है, और ये एटम है क्योंकि अकेला ही है, तो 1 एटम ऑफ जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है विद HCl, पर कितने HCl है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एक एटम से और क्लोरीन के एक एटम को मिला के HCl बना है। जैसे 2HCl का मतलब है HCl प्लस HCl, ये भी मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 एटम ऑफ जिंक इज रिएक्टिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिविंग, एरो का मतलब था प्रोड्यूसिंग, टू प्रोड्यूस। तो जिंक इज रिएक्टिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के आगे क्या लगा है, 1 लगा है, कुछ भी नहीं नंबर है, इट मीन से 1 है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड, ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि जिंक एटम से बना है और क्लोरीन के 2 एटम्स को मिला के बना है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग प्लस, अब H2 जो है ये भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स को मिला के बना है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन भी बन रहा है इस केमिकल इक्वेशन में। अब थर्ड हमें ये बताती है कि कितना कितना मास जो है वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे 65 पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक इज रिएक्टिंग विद 73 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग 136 पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है केमिकल इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, जिंक का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इट इज़ 65 AMU। इसका क्योंकि एक ही एटम है इसलिए 65 AMU, तो मतलब 65 AMU जो है वो जिंक रिएक्ट कर रहा है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इट मीन्स HCl प्लस HCl। अब हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके लिए, तो हम प्लस कर देंगे इन सब के मासेस। हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस क्लोरीन के लिए 35.5 प्लस
एक और मॉलिक्यूल HCl का, तो हाइड्रोजन के लिए 1 + 35.5 क्लोरीन के लिए। तो ये जो टोटल मास है ये हमारे पास हो जाएगा 73। तो 65 AMU जिंक जो है ये रिएक्ट कर रहा है विद 73 AMU हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमारे पास बन रहा है जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो है जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है 65 AMU जिंक के लिए, क्लोरीन के 2 एटम्स लगे हैं इसलिए +35.5 + 35.5, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 136। इट मीन्स 136 AMU जिंक क्लोराइड इज़ प्रोड्यूसिंग, प्लस हाइड्रोजन 2 एटम्स लगे हैं, तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, दूसरे का भी होगा 1, 1 + 1 होगी 2, तो 2 AMU जो होता है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो 65 AMU जिंक इज रिएक्टिंग विद 73 AMU हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसिंग 136 AMU ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 2 AMU ऑफ हाइड्रोजन। अब और क्या बताता है हमें जो केमिकल इक्वेशन है, फोर्थ हमें बताता है ये कि गैशियस रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर गैशियस प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये हमें बता रही है केमिकल इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ जिंक जो है इज़ रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ ऑक्यूपाइंग 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब है कि इस केमिकल इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मैंने आपको बोला था 1 एटम, इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1 मॉलिक्यूल है और इधर भी 1 ही मॉलिक्यूल है। अगर हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स वर्ड नहीं यूज़ करना है तो हम मोल यूज़ कर सकते हैं। मोल भी हमें नंबर के बारे में बताता है, जैसे हम डजन यूज़ करते हैं, 12, 13, 14 ऐसे काउंटिंग यूज़ करते हैं नंबर जब भी हमने बताना होता है। तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का नंबर जब हम बताते हैं तो हम मोल वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 है क्योंकि कुछ भी नंबर नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है। तो 1 मोल ऑफ जिंक इज़ रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि HCl के आगे 2 लगा है, एंड प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में 22.4 लीटर्स जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम घेरती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये 22.4 लीटर्स वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमें केमिकल इक्वेशन दे रही थी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन तो पढ़ लिया हमने, उसके हमने सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया। अब उस केमिकल इक्वेशन में कमियां क्या क्या थी ये हम पढ़ेंगे। तो केमिकल लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन।